ना प्रेम लता के तुम एक पलाई रे तगती रे दैया। ये सब क्या हो रहा है? कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसने पत्र दिया है, देखता हूं पत्र में क्या लिखा है। महाराधेश सिंह, आपको मालूम हो कि तुम्हारी बेटी प्रेमलता इस वक्त मेरे कब्जे में है। यदि उसकी जिंदगी चाहते हैं तो जंगली को जंगल में जो बड़ा वाला बरगद का पेड़ है उसी में बंधवा दीजिए। मैं तुम्हारी बेटी को दरबार पहुंचा दूंगा और यह 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी की लाश राज दरबार पहुंचेगी। दस्तखत डाकू रघुवीर सिंह, चंबल घाटी। महारानी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जंगली ने तो कहा था डाकू रघुवीर को हमेशा हमेशा के लिए मैंने दुनिया से मिटा दिया। हाँ महाराज। इसका मतलब जंगली मंत्री बनने के लिए झूठ बोला है। जंगली को इसी वक्त मेरे पास पेश किया जाए। बात क्या है? तो बोल तू, अरे जंगली झूठ क्यों बोला था? बोल। झूठ क्यों बोला था? डाकू रघुवीर को मारा तुमने कहा। डाकू रघुवीर जिंदा है संसार में, मेरी बेटी को जो थी खून जिसे डाकू का था ये मैंने किया, नाम रघुवीर अपना बताया था, वो झूठ बोला नहीं। मैं महाराज जी, नाम रघुवीर अपना बताया। झूठ नहीं बोला। देख पत्र पढ़कर देख, साफ साफ लिखा हुआ है और कह रहा झूठ नहीं बोला। तेरे कारण जुदा मेरी बेटी हुई रे मेरी बेटी हुई। मार हंटर का चमड़ी तेरे खींच लो। हुक्म देती हूँ तुमको मैं सेनापति, और ले जा इसको तू जंगल। जंगल के पेड़ में मुझे को बंधवाए दो, राजकुमारी मिलेंगे खुशी है। जंगल के पेड़ में मुझको बंधवाए दो, राजकुमारी मिले खुशी है हमें। झूठ बोला नहीं मैं महारानी जी, नाम रघुवीर अपना बताया। हरामजादे, तुमने झूठ बोला था महामंत्री बनने के लिए। ए भंडरिया, चल चिट्ठिया ले, हाथ आगे बढ़ा। मैंने झूठ नहीं बोला। हे पिता, आपसे मैं विनय कर रही, इनको भेजो
मैदान में जान मेरी बचाई थी उस डाकू से, सोचिएगा जरा दिल के दर्द। अरे इसकी करने चली हरे दुश्मन किराने इसके। सिपारस किरण जंगली अब तो जिंदा बचेगा नहीं, फौरन ले जा इसको तू सेनापति, जंगल में पेड़ में इसको बंधुआए। दुश्मन के सिपाही देख बेटी, इधर आ जा। देख तेरी बहन डाकू रघुवीर की कैद में है, और यदि उसे जंगली मिल जाएगा तो तेरी बहन को वापस कर लेना। तू उसकी तरफ से सिफारिश करे। चल, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे महाराज, हाँ, महाराज। डाकू लोग कितने खराब होते हैं, प्रेमलता के साथ न जाने क्या करते हैं। हाँ महारानी जी, अरे रमा। यही मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसके कहने के मुताबिक मैंने जंगली को उसके हवाले कर दिया। यदि मेरी बेटी को वो वापस नहीं करता तो कोई दूसरा इंतजाम जरूर करूंगा महारानी। कौनो उपाय कर। भगवान, मेरे लाख मना करने पर पिताजी व माँ जी ने माना नहीं, जंगली को भेज दिया रघुवीर के हवाले करने के लिए। लेकिन नहीं, मैं बगैर जंगली के जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए चलती हूँ। मैं अपना बेस एक मर्दाना का बनाऊंगी और डाकू रघुवीर के गुफा जाऊंगी और अपने जंगली को छुड़ा के लाऊंगी। याद करी के हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करी के, उन्हें याद करी। हम रो रहे जालिम ज़माने की रस्में है कैसी, देखो जरा उनकी कसमें है कैसी। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद। मैंने सुना है कि डाकू लोग बहुत अयास होते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना भेष एक वेश्या का बनाऊंगा, फिर डाकू रघुवीर सिंह के अड्डे पे जाऊंगा, वहीं पर अपनी प्रेमलता से मिलूंगा। प्रेमलता, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारी याद मुझे जीने नहीं देती है, क्या करूं मैं।